अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आज यहाँ पर अम्मी के घर जाने के लिए निकल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर कुर्बानी का जानवर आ गया है, जिसकी वजह से हमारे घर का ना ये हाल हो रहा है। अम्मी के घर में रात में ही आ गई थी और रात में हम जल्दी ही सो गए थे क्योंकि सुबह में हमें जल्दी उठना है। आज हमें काफी सारे काम वगैरह करने। सुबह उठ के अम्मी सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता बना रही थी और यहाँ पर अम्मी जो है वो ब्रेड को टोस्ट कर रही थी। अम्मी जो है वो टोस्टर यूज नहीं करती, अम्मी तवे पे ही ब्रेड को हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई करती हैं और ये कोई इतनी क्रिस्पी बनती है कि टोस्टर से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं हफ्ते या 10 दिन में जब भी अपने घर के लिए सब्जी मंगवाती हूँ ना, तो सारी सब्जियों को मैं कटिंग वगैरह करके और ऑर्गेनाइज करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो वही सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। और जिन कंटेनर्स में मैं अपने घर में सब्जियां वगैरह रखती हूँ ना, वो सारे मैं धो के ड्राई करके अम्मी के घर ही ले आई थी। और यहाँ पर सबसे पहले हम धनिया और पुदीना बना रहे हैं। और घर में भी जब भी मैं धनिया और पुदीना साफ करने के लिए बैठती हूँ ना, तो आयशा और आयशा भी मेरे साथ काम करने लगती हैं और मैं इनको इसलिए भी मना नहीं करती क्योंकि बच्चों की ना कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज भी लाजमी होनी चाहिए। और वाकई ये बात हकीकत है कि कोई भी काम, इवन वो घर का ही कोई काम क्यों ना हो, आप अकेले कर रहे होते हैं ना, तो वो आप इतना एंजॉय करके नहीं कर पाते। और वही काम जब आप काफी सारे लोगों के साथ मिलकर कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब काम खत्म हो जाता है। मेरा ना अम्मी के घर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में लाजमी चक्कर लग जाता है। और जब मैं रुकने जाती हूँ ना, तो बहन भी सुबह से शाम तक के लिए आ जाती है, फिर भाभी भी होती हैं वहाँ, अम्मी भी होती हैं। तो हम इस टाइप के जो भी काम होते हैं ना, वो सारे हम मिलके कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सारा पुदीना साफ हो गया है। उसके बाद मैंने एक कंटेनर लिया है, उसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। सबसे पहले मैंने नीचे उसके एक टिश्यू रखा है, सारा पुदीना फिर मैंने उसमें डाल दिया है, फिर ऊपर उसके एक और टिश्यू रखा है और लिड लगा दिया है। टिश्यू पेपर रखने से ये फायदा होता है ना कि पुदीना जो है वो आपका मॉइस्चर एब्सॉर्ब नहीं करता और वो फिर काला नहीं होता है। सेम इसी तरह मैंने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें मैंने लीमू और हरी मिर्ची रखी है, साथ में मैंने ऊपर नीचे उसके टिश्यू लगा दिया ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो टिश्यू एब्सॉर्ब कर ले। और यहाँ पर सारे लहसुन को ना हमने पानी में भिगो दिया है, क्योंकि अगर लहसुन को थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दो ना, तो छीलने में बड़ी आसानी हो जाती है। और ये मैनुअल फूड प्रोसेसर ना मैं काफ़ी दिन से लेना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक होता था जब भी मैं मार्केट जाती थी ना, तो मेरे जहन से ही निकल जाता था। और इत्तेफाकन आज हमारे भाई ने ना हम दोनों बहनों को ये फूड प्रोसेसर गिफ्ट किया है। इस मैनुअल फूड प्रोसेसर का फ़ायदा ये होता है ना कि कभी आपने थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह कटिंग करनी होती है ना, तो इसमें बड़ी आराम से हो जाती हैं। इसमें 2 तरह के ब्लेड्स दिए हुए थे, एक में वेजिटेबल्स को आप आसानी से कट कर सकते हैं और एक से आप जो है वो केक का बैटर वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पर ना अब हम सारे मिलकर लहसुन अदरक छील रहे हैं। यहाँ पर भाभी अदरक छील रही है और मैं और अम्मी जो है वो मिलकर लहसुन छील रहे हैं। हम जब भी 10 या 15 दिन में इस तरह से जमा होते हैं ना, और हम चारों में से किसी का भी इस तरह का सब्जियां वगैरह का काम होता है ना, तो हम सारे ही मिलके इकट्ठे कर लेते हैं, क्योंकि बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि कब सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और मेरे बच्चों को ना स्पैगेटीज, मैक्रोनीज, इस तरह की चीजें खाने का बड़ा शौक है, तो उसके लिए ये सारी सब्जियां मैंने मंगा ली थी और इनको भी मैं काट के ना एयर टाइट कंटेनर में रख लूंगी, तो ये हफ्ता या 10 दिन आसानी से चल जाती हैं। यहाँ पर हमने भिंडियों को भी काट लिया और इन भिंडियों को काटने से पहले जब ये साबुत थी तो इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर हमने इनको फैला के खुश्क कर लिया और इसके बाद हमने इनकी कटिंग की है। अच्छा, इसके लिए भी सेम मैंने वही प्रोसीजर किया है कि एक एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया, उसके नीचे सबसे पहले मैंने टिश्यू बिछाया है, फिर सारी भिंडियां मैंने उसके ऊपर रख दी हैं, फिर उसके ऊपर मैंने टिश्यू रखा है और एंड में उसको मैंने ढक्कन से कवर कर दिया है। और यहाँ पर जो सारी चाइनीज वगैरह के लिए मैंने सब्जियां कटिंग की थी, उनको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में कर लिया है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए ना जो मैंने लहसुन छीला था उसमें से थोड़ा सा साबुत लहसुन मैंने अलग कर लिया और उसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में कर लिया, ताकि अगर कभी दाल वगैरह बघाड़ने में लहसुन की जरूरत हो तो वो काम आ जाए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सारी सब्जियों की कटिंग हो गई थी, मैंने सबको एयर टाइट कंटेनर में भी कर लिया था। और क्योंकि रात में मैं घर जाऊंगी इसलिए फिलहाल अभी मैं इसको अम्मी के फ्रिज में रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए बना लेती हूँ कि बार बार ना बनाना पड़े। और मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि इस पेस्ट को ना मैं 2 बॉटल्स में कर लेती हूँ, एक को मैं फ्रिज में रखती हूँ और दूसरी को मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। आप जब भी लहसुन अदरक बनाते हैं ना, तो उसके लिए एक टिप ये है कि जब भी आप उसको पीसने लगे ना, तो पीसते वक्त थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड कर दें। नमक और ऑयल ऐड करने का फायदा ये होता है ना कि ये पेस्ट अपना कलर भी चेंज नहीं करता और काफी टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। और पीसने के बाद जब भी आप उसको किसी बॉटल या एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करें ना, तो ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, इस तरह से वो और ज्यादा अरसे के लिए फ्रेश रहेगा। और यहाँ पर स्पैगेटी और मैक्रोनीज के लिए मैंने ये बोनलेस चिकन मंगवाया था, उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस करके धो के उसको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में कर लिया है। अब यहाँ पर हम चटनियां बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हरी चटनी बना रहे हैं, उसके लिए हमने धनिया पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है, छोले मसाला लिया है, जीरा लिया है और इमली का पल्प लिया है। अच्छा, 2 चीजें मैं बताना भूल गई, इसमें हमने नमक भी ऐड किया और साथ में कटा हुआ टमाटर भी हमने इसमें शामिल किया है। अच्छा, वैसे तो ये ग्रीन वाली चटनी ना मैं घर में भी बना लेती हूँ और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वही बात है ना कि अम्मी के हाथ का जो भी चीज होती है ना, उसका जायका ही अलग होता है। तो मैंने कहा अम्मी आज ही आप मुझे बना कर दें। और ये सिर्फ बकरा ईद की वजह से ही नहीं मैं बना रही हूँ, मैं अक्सर चटनियाँ वगैरह या अम्मी से बनवा लेती हूँ या खुद भी बना लेती हूँ। और बना के मैं लाजमी ये फ्रिज में रखती हूँ, ताकि अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी बनाएं जिसमें चटनी की ज़रूरत हो ना, तो आपको फिर फ़ौरन ना बनानी पड़े और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। और बकरा ईद के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट थिंग कच्चा पपीता, ये होना लाजमी है, मतलब कि ये डाल दो ना तो गोश्त इतने अच्छे तरीके से गल जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने कच्चा पपीता मंगवाया था, लेकिन ये उन्होंने थोड़ा सा पका हुआ दे दिया था। लेकिन ये तो अब मैं काट ही चुकी थी तो ये रिटर्न भी नहीं हो सकता था। फिर हमने सोचा कि इसी को पीस लेते हैं। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था कि कच्चा पपीता जो है वो छिलके के साथ पीसते हैं, तो आज सिस्टर ने मुझे बताया कि इस छिलके के साथ पीसता है, तो अब हम छिलके के साथ ही इसको पीस रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम लहसुन की चटनी बनवा रहे हैं, और ये चटनी जब भी मैं बनवाती हूँ ना तो अम्मी से ही बनवाती हूँ। इसके लिए देसी लहसुन आपको चाहिए, साबुत लाल मिर्च चाहिए, नमक चाहिए और पिसी हुई आपको इसमें मिर्च चाहिए। अच्छा, इस चटनी के लिए जो लहसुन आपने लेना है ना उसके आपने छिलके भी नहीं उतारने, साबुत आपने लहसुन लेना है, उसको आपने बस अलग अलग कर लेना है, लेकिन इसके छिलके आपने नहीं उतारने। उसके बाद आपने इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ब्लेंड करने के लिए जो आपने पानी लेना है ना वो गर्म आपने लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना है, वरना छिलके जो है वो अच्छी तरह से नहीं पिसेंगे। अच्छा, इस चटनी का जो जायका है ना वो छिलकों वाले लहसुन से ही आता है। कई बार हमने इसको छिले हुए लहसुन से भी पीस कर देखा है तो उसमें वो जायका नहीं आता है जितना मज़े का जायका जो है वो छिलकों वाले लहसुन के साथ आता है। एक तो ये चटनी टेस्ट में बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि इसमें लहसुन शामिल है तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारा तकरीबन सारा काम हो गया था। उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अम्मी के ही फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद अम्मी ने ना खाने में पुलाव और ग्रीन चिकन बनाया हुआ था। फिर हमने खाना वगैरह खाया और सारे काम करते करते ना अब हमें यहाँ पर रात हो गई थी। अच्छा, अम्मी के घर जब भी हम लोग आते हैं ना तो शाम के टाइम हम अक्सर बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही होती है, और अगर थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बाहर हम फिर पेडिस्टल फैन लगा लेते हैं। अच्छा, अम्मी के घर आके मैं तो फ्रेश हो जाती हूँ, साथ में मेरे बच्चे भी इतना ज़्यादा यहाँ आकर फ्रेश हो जाते हैं। मतलब कि घर में ये लोग अकेले रहते हैं, यहाँ आते हैं तो इनके सारे कजन्स वगैरह भी होते हैं। फिर अम्मी के मोहल्ले में इन्होंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह भी बनाए, तो यहाँ आकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब हम अंदर घर गए ना तो यहाँ पर छिपकली आ गई थी, और मैं छिपकली से इतना ज़्यादा डरती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे बेशक शेर के आगे छोड़ दो ना, मेरे सामने छिपकली नहीं आनी चाहिए। यार नहीं बड़ी है, बड़ी है। मैं तो उधर से आऊंगी, वो वाला गेट खोलो। नहीं भाई, मैं नहीं आ रही, गिर गई अगर मेरे ऊपर। जल्दी खोलो गेट यार, खोलो यार। कहाँ है? ये तो बिल्कुल छोटी सी है। उसके बाद यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी, और सबसे पहले आते ही मैंने फ्रिज को ऑफ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज को मैंने साफ करना था। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने इसमें सेट करनी थी, और मेरे फ्रीज़र में ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ था, तो मुझे डाउट था कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में ख़राब हो जाएंगी उनको फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और सीन मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि रात में आते ही मैंने फ्रिज बंद कर दिया था, लेकिन जाजिब जब सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ने उठे और उन्होंने फ्रिज ऑफ देखा, वो समझे शायद किसी बच्चे ने बंद कर दिया, तो उन्होंने दोबारा फ्रिज ऑन कर दिया, और जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो बर्फ़ दोबारा से जम गई थी। फिर सुबह उठ के मैंने दोबारा फ्रिज को ऑफ किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डोर खोल के छोड़ दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए फटाफट से सारा बर्फ पिघल गया था। फिर सारा बर्फ को मैंने स्क्रैपर से साफ किया। उसके बाद मैंने फ्रीजर की जालियां वगैरह निकाल के धोई, फ्रीजर के साइड पे जो पार्टीशन लगे हुए होते हैं उनको निकाल के धोया, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पूरा फ्रीजर जो है वो साफ हो गया है। अच्छा, अब आ गई थी मेरे फ्रिज की बारी। अच्छा, फ्रिज मेरा इसलिए इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ गिरती है ना उसी वक्त मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो फ्रीज़र भी मेरा हमेशा साफ़ होता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया था कि मुझसे ना दूध उसमें गिर गया था, तो वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। फ्रिज मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए फटाफट से साफ़ हो गया था। सारे फ्रिज की मैंने डीप क्लीनिंग ही की थी, सारी चीज़ें मैंने निकाल के साफ़ की थी। और ये थोड़ी सी जो जालियाँ आपको गंदी नज़र आ रही हैं ना, तो ये गंदी जालियाँ नहीं है, इनका कलर उतर गया है। अच्छा, मेरे घर जब भी फ्रोज़न फूड आते हैं ना तो उनके साथ ये वाले जो कंटेनर्स आते हैं ना, इनको मैं ज़ाया नहीं करती, इनको मैं धोकर खुश्क करके रख लेती हूँ, और ये एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर ना बड़े अच्छे तरीके से यूज़ हो जाते हैं। इनका साइज़ जो है वो फ्रिज के हिसाब से इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि ये फ्रिज में जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली फिट आ जाते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये फ्रोज़न फूड के कंटेनर्स हैं, ऐसा लगता है ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स ही हैं। सारी सब्जियों को ना मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। उसके बाद इन ऑर्गेनाइजर में मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर लिया, और जो अम्मी के घर से मैं सब्जियां कटिंग करके लाई थी ना, वो कंटेनर्स भी मैंने थोड़ी देर खोल के पंखे के नीचे रख दिए हैं ताकि थोड़ी सी उनको भी हवा लग जाए। और जब इस तरह से सारी मेरी सब्जियां ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ना, तो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। मुझे लगता है कि मेरी कुकिंग का ना 50% काम तो अभी से ही कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मेरी फ्रिज की जालियों पे जो रस्टिंग हो गई थी ना, उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं इनको पेंट कर लूँगी, लेकिन अभी जो है वो ईद करीब है और इतना ज़्यादा टाइम
टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने दराज से जो है वो फ्रिज मैट्स ऑर्डर कर लिए थे और उस पार्सल का ना मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ था और आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं इस पर शॉपर कवर कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा सारा फ्रिज साफ़ हो गया था, मैं एक एक करके इसमें सब्जियाँ अरेंज करी और यहाँ पर अब आप खुद देख सकते हैं कि फ्रोज़न फूड के जो कंटेनर है ना, वो कहीं से भी फ्रोज़न फूड के कंटेनर नहीं लग रहे हैं, वो फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स ही लग रहे हैं और वो उसमें इतने ज़्यादा परफेक्टली फिट आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस फ्रिज के हिसाब से ही बने। अच्छा, बकरीद की वजह से ना सब्जियां मैंने थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही ली थी, इसलिए जगह ना थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो पानी की जो एक्स्ट्रा बोतलें थी ना वो मैंने इस वाले पोर्शन से निकाल दी और सारी सब्जियां फिर मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी हैं। पानी की बोतल के जो दोनों पोर्शन है ना वो मैंने खाली कर लिए हैं, एक में सारी मैंने कटिंग हुई हुई सब्जियां रख दी हैं और दूसरी में मैंने चटनी, लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता वगैरह रख दिया है। अच्छा, लहसुन अदरक को जो है वो मैंने 2 बॉटल्स में कर लिया था, एक बॉटल को जो है मैंने फ्रिज में रख दिया है और दूसरे को मैंने फ्रीजर में रख दिया है और यहाँ पर तकरीबन मेरा सारा फ्रिज और फ्रीजर ऑर्गेनाइज हो गया है। अच्छा, जितना भी ये मैंने फ्रिज और फ्रीजर अपना ऑर्गेनाइज किया है ना, इसके लिए कोई भी एक भी सिंगल चीज मैंने खरीदी नहीं है और सारी चीजें जो है वो मैंने रीयूज की हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स के लिए जो भी मैंने ऑर्गेनाइजर यूज किए हैं वो वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो फ्रोजन फूड के कंटेनर्स हैं, उनको मैंने रीयूज किया है। और जितनी भी ये वेजिटेबल्स मैंने कटिंग करके रखी है ना, इनमें से भी कोई बॉटल मैंने खरीदी नहीं है, ये रीयूज मैंने की है। कोई इसमें से कॉफी की बॉटल है, कोई चॉकलेट स्प्रेड की बॉटल है, कोई मुरब्बे वगैरह की बॉटल है। और मेरे घर कोई भी चीज आती है ना और उसकी जो भी बॉटल्स वगैरह खाली हो जाती हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको डिस्कार्ड ना करूं और रीयूज कर लूं। फ्रिज में तो सारी सब्जियां अरेंज हो गई थी, ऑर्गेनाइज हो गई थी। अब आलू और प्याज बचे थे, उसके लिए मैंने आलू और प्याज वाला रैक निकाल लिया। ये मैंने स्टेनलेस स्टील का लिया था, इसके ऊपर फिर मैंने एक शॉपर बिछा दिया और इसमें मैंने फिर आलू प्याज रख दिए हैं। और आप लोग अपना फ्रिज और फ्रीजर किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यहाँ मेरा फ्रिज फ्रीजर सब साफ हो गया था, सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई थी, सब्जियां भी मेरी सारी अरेंज हो गई थी। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि बकरीद का थोड़ा सा काम पहले से करके रख लूं। और ये शॉपर्स जो है वो पिछले साल मैंने लिए थे, ये अभी बच गए थे तो ये मैंने निकाल लिए हैं। और साथ में ये बड़ा सा एक मेरे पास पतीला है, वो मैंने धोकर रख लिया है। इसमें हम गोश्त रख के फिर बांटने के लिए जाते हैं ताकि हमारी गाड़ी गंदी ना हो। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।